इट वॉज द टाइम व्हेन ही हैज टू गेट अप, लेकिन बल ही नहीं रहा। इतना खूबसूरत टॉर्च चमका रहे हैं, पोंछ रहे हैं, जलाने जा रहे हैं तो जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है। जानते क्यों? क्योंकि इसकी ताकत ही नहीं है। इसकी तो ताकत ही, आपने तो कभी चेक की, आप तो इसी के कलर पर मोहित है। ये क्या मेरी साड़ी से मैच करेगी ये लिपस्टिक? बाइबल कहाँ है वो बात? वहां पूछा, अरे बाइबल में भूल गए। अरे लिपस्टिक भी भूल जाती है आप। कभी लिपस्टिक भूली कि आधा लगाया आधा गायब है, एक आंख में काजल लगा दूसरे में गायब है, कभी ये भूला? ये किस काम का टॉर्च जब इसका बल नहीं रहा। आज मसीहों को यीशु मसीह ने कहा, मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, ना गाड़ी ना बाड़ी ना कुछ, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और वहां एक बड़ी वाली गाड़ी आएगी, बड़ा वाला ट्रक आएगा, पूरा कंबल से लदा होगा, कोट से लदा होगा, सब ले लेना उसका। उसने कहा कुछ नहीं देंगे, केवल सामर्थ देंगे। सामर्थ लेना है। मसीहों आज भूल जाइए, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, जस्ट आस्क फॉर द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आप कहिए, खुदावंद हमको कुछ नहीं चाहिए। एक बार वो शिमशोन तड़प के रह गया। शिमशोन को कोई बड़ी वाली गाड़ी देता, छोटी वाली गाड़ी देता, महल दे देता, उसको चौबारा दे देता, कुछ भी देता, बोला सब ले लो, मेरी ताकत वापस कर दो। आज एक एक जन को बल चाहिए, क्योंकि बच्चे जन्मने पर है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ये 2022 अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बच्चा जनने पर है, अभी 12 महीने बाकी हैं। एक काम कीजिए, अपना बल मत खोइएगा। शैतान आपका बल खोआ देना चाहता है। वो जानता है कि जब अगर बल लगा देगी तो एक नया विजन आ जाएगा, एक नया दर्शन आ जाएगा, एक नई बरकत इनके घर में आ जाएगी। बोले बच्चे को तो बाद में मारेंगे, पहले मां का बल ही खत्म कर देते हैं, इनके पुश करने की ताकत ही खत्म कर देते हैं, इनको हर तरीके से कमजोर कर देते हैं। अरे पाजी साहब, आप जान नहीं रहे, बड़े भूखे हैं हम। हमारे घर में ये नहीं लिखा है, वो 40 दिन निराहार रहा, और शैतान उस वक्त आके परीक्षा करने लगा। बोला कि तुम क्या समझ रहे हो, निराहार है तो कमजोर हो गए हैं? हम परमेश्वर के कलाम से जीते हैं। हम पराठे और पूड़ी और रोटी से नहीं, खुदा के कलाम से हमारी ताकत है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कितना बैंक बैलेंस है, जीरो हो गया है, बंद हो गया खाता, हो जाने दीजिए। खुदा का बैंक मत बंद होने दीजिएगा। आपका ये खाता हमेशा भरा रहे, इतना भरा रहे कि आपका कटोरा केवल भरे नहीं लेकिन छलकने लगे। कोई है मेरे साथ? पहले की जो स्त्रियां होती थी उनके 11-12 बच्चे होते थे, मालूम है ना? हमारी नानी के 12 बच्चे थे, 11 बच्चे थे। जानते हैं क्यों? उनमें ताकत थी बच्चा पैदा करने की। आज की मॉडर्न लोग 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा बस हो जाए। आज मसीहों के पास वक्त नहीं है पावर लेने का। आज दुनिया की बात हो रही है, सब बातें हो रही हैं। 2-3 बातें। बेबी के पैदा होने के लिए बैंड बाजा नहीं चाहिए। बैंड बाजा मंगाओ भाई, बैंड बाजा बज रहा है, बेबी कह रहा अच्छा चलो भाई अब चले बैंड बाजा में नाचने के लिए। बेबी को पैदा होने के लिए राजमहल की जरूरत नहीं है। कोई मां नहीं कहती जब तक तुम हमारे लिए महल नहीं बनवाओगे ये बच्चा नहीं पैदा होगा। कोई ऐसा है? जब आपको प्रसव की पीड़ा होती है, माताएं हैं यहां पर, जब प्रसव की पीड़ा होती है तो आपको महल दिखाई देता है, आपको झोपड़ी दिखाई देती है। माता मरियम ने अपने पैलौठे को कहां जन्मा? गौशाले में जन्मा। राजाओं के राजा और प्रभुओं को प्रभु को देखिए। जब कोई है मेरे साथ? आपको तो कुर्सी चाहिए, आप तो घुटने के बल आ नहीं सकते हैं। आपको तो जब तक टेम्पो नहीं मिलेगा आप थोड़ी देर चल करके प्रभु के भवन तक थोड़ी जा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप में बल ही नहीं है बच्चे को पैदा करने का। आपको तो राजमहल चाहिए, आपको तो गद्दीदार सीट चाहिए, आपको तो हर सुख सुविधा चाहिए। अस्पताल नहीं, ये सरकारी अस्पताल नहीं, बड़े वाले अस्पताल में। अरे जब प्रसव की पीड़ा हो गई ना तो मां को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल नहीं दिखाई देता है, फिर तो बच्चे को जन्म देना है। कोई है मेरे साथ? अरे लोगों ने सड़क के किनारे बच्चे पैदा किए हैं, बोलिए आप। कोई है? अच्छा हो गए।
जब बच्चा पैदा, आप हमको और आपको आज सीट चाहिए, बड़ा वाला चर्च चाहिए, बड़ा वाला माहौल चाहिए। जब तक आशु भाई और विनय भाई गाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं, तब तक सर्विस, अरे सर्विस शुरू होने के लिए कोई इंतजार कर रहा है? यहां बच्चे जन्मने पर हैं, एंड आई हैव द पावर। मैं ऑल्टर, कोई है मेरे साथ? हन्ना उठ करके मंदिर के अंदर चली गई, बोली एक बार ये आशीष दे दीजिए और मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास ताकत है। कोई म्यूजिक नहीं बज रही थी, आशु भाई और विनय भाई वहां पर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे रहे थे, लेकिन उस स्त्री में जनने की ताकत थी। उसने कहा अगर तू मुझे एक बेटा देगा, मैं मंदिर में दान कर दूंगी, बाकी जिम्मेदारी मेरी। आप बेटा दीजिए, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी मेरी है। यरूशलेम में ठहरे रहना कि तुमको सामर्थ मिले। आज बाप की बहुत सी आशीषें अबॉर्ट हो गई, खलास हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि आपके पास जनने की ताकत नहीं थी। आप दामन तक तो पहुंच गए, लेकिन छूने की ताकत नहीं थी। आप यीशु यरीहो से जा रहा था, अब बर्तुलमै ने कहा कि अंधे हैं, नंगे हैं, कंगाल हैं, भिखमंगे हैं, सब हैं। चिल्लाने की ताकत है अभी हमारे में। भजन संहिता 50:15 कहता है संकट के समय मुझे पुकारो। आज आपको पुकारना तक नहीं आता। ये बताइए, आप जब डूब रहे होते हैं तो आप क्या कहते हैं? बचा लो, थोड़ा सा बचा लो, डूब रहे भाई साहब, भाई साहब। कभी मैटर्निटी वार्ड में जाइएगा और जो माताएं हैं वो जान रही हैं कितना इन लोग पर चिल्लाती हैं। डॉक्टर कितना चिल्ला रही है, कितना हल्ला कर रही है। क्या करें? हमें बच्चे को पैदा करना है, हमको चिल्लाने दीजिए। आपको जो कहना है, एली चले आए, नहीं मदरिया पी हुई है, मॉर्निंग में ही पी लिया, सब सर जो कहना आप कह लीजिए, मुझे तो एक बेबी चाहिए, मुझे तो एक बरकत चाहिए। अब है नहीं मेरे साथ? मां को प्रसव पीड़ा हो रही है, गई मां को अस्पताल लेकर के गए, गेट बंद था अस्पताल का, तो मां ने कहा अच्छा जाने दीजिए, अब जब खुलेगा तब बेबी पैदा करेंगे। असल में ना पाजी साहब आए थे तो चर्च का गेट बंद था, सही बात है, और हम लौट गए। लौट नहीं गए, आप में पैदा करने की ताकत ही नहीं है। अस्पताल का गेट देखेंगे आप कि वो बंद है कि खुला है कि क्या है, उसी गेट पर बेबी पैदा होगा। उसी गेट पर बंद रखिए जितना बंद रखना है। आप ताला ही तो लगा सकते हैं, मेरे बेबी को पैदा होने से नहीं रोक सकते, मेरी आशीष को मेरे तक आने से नहीं रोक सकते। आप एक ने अवसर को बहुमूल्य जाना और ताकत लगाई, सारी ताकत खत्म हो गई। मैं उस चोर की बात कर रहा हूं जो दाहिने साइड था। हर कोई है मेरे साथ? कौन मां लिपस्टिक और पाउडर और काजल लगा करके बेबी पैदा करे? अभी रुक जा, अभी रुक जा, लिपस्टिक लाएगा, जल्दी से लिपस्टिक लाएगा, लिपस्टिक शीशा लाएगा। अरे तो बच्चा पैदा कर रहे, मेकअप कर रहे हैं। एक बहन कहने लगी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह उठते साथ प्रभु को धन्यवाद। पाजी साहब मैं तो जब उठ जाती हूँ नहा धो कर मेकअप करके, हमने कहा प्रभु का धन्यवाद कीजिए, एक शक्ल है जिस पर लिपस्टिक लगा रही हैं आप। बर्न वार्ड में जाइए, कई लोग की शक्ल ही नहीं है। मैंने कहा शक्ल ही नहीं है। हाँ जी, और याद रखिएगा प्रभु गंदे मुंह से बर्दाश्त कर देगा, गंदे मन से आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चोर बदन का गंदा था, वो चोर शारीरिक रूप से गंदा था, आत्मिक रूप से उसमें जन्ने की ताकत थी। सोचिए आप, क्रूस पर टंगा हुआ, वो एक एक उसका कतरा, उसका भी लहू का बह चुका था, उसको भी पीटे होंगे सब, लेकिन कहा कि ये समय बच्चे जन्ने का है, ये मेरी ब्लेसिंग का है, कोई क्रूस हमको रोक नहीं सकेगा, कोई हाथ और अरे पाजी साहब क्या करें, मेरा हाथ बंधा पैर कुछ नहीं। अगर बच्चे जन्ने का समय होगा और आप में ताकत होगा तो बच्चा पैदा होकर के रहेगा। उसने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करना।
वी आर ऑल प्रेग्नेंट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जब तक तुम में यीशु का स्वरूप ना पैदा हो जाए, मैं चच्चा की सी पीड़ा सहता हूं और मैं सहता रहूंगा। पौलुस वही कह रहा, आई एम रेडी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई है मेरे साथ? जेल खाने में हिम्मत हरवा दिया था, कोड़े मार मार के हिम्मत। उसने कहा तुम्हारा कोड़ा अपनी जगह है, मेरी ब्लेसिंग मेरी जगह है। कोई है मेरे साथ? हाथ और पैर बंधे थे। उन्होंने कहा ना, बच्चा पैदा होने पर, बच्चे पैदाइश, बिल्कुल बच्चा, ये दिस इज। कोई है मेरे साथ? एक बार फिर आपको मालूम है वो वक्त कितना क्रूशियल होता है ब्रिजेश भैया? इफ दैट चाइल्ड इज नॉट बोर्न एट दैट मोमेंट, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, या तो बच्चा मर जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा। एवरीथिंग हैज ए टाइम। आपकी ब्लेसिंग का एक टाइम है, मत जाया कीजिए उसको। 38 साल से वो इसीलिए पढ़ा था कि वक्त पर नहीं पहुंच पाता था। अब मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने साल से पढ़े हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने वक्त को कभी गंभीर जाना ही नहीं। पानी हिलाया जाता था, दूसरे लोग आकर के आशीष पा जाते थे, और ये वहीं का वहीं बैठा हुआ था। बड़ा डॉक्टर चाहिए, बड़ा वाला डॉक्टर हाथ लगाएगा तभी बच्चा पैदा होगा। मित्रों, बच्चा, मेरी बात एक बार फिर से सुनिए, बच्चा पैदा होना इतना नेचुरल है कि उसके लिए कोई अननेचुरल चीज की जरूरत नहीं है। हम लोग तो अस्पताल और ये सब बना के दुनिया का काम किए हैं। अदरवाइज आप ये देखिए, जंगलों में जो जानवर है उनके भी बेबी पैदा होते, कितने डॉक्टर होते, कितने नर्सेज होती, कितना इंजेक्शन होता है, सब पैदा होता है। ये इतना नेचुरल प्रोसेस है। ये भाग्य दिन से शुरू हुआ। आपकी ब्लेसिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? इट इज योर्स। आप अगर प्रेग्नेंट हुए हैं तो फिर पैदा होना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा ही होगा। और अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से आने वाला है, तो स्वर्गीय स्थान आपके लिए रिजर्व हो गया है। इट बिलोंग्स टू यू। वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ आपको लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज योर्स। और जो बेबी पैदा होता है ना, वो किसी और का नहीं, वो उस मां का होता है। उस मां का होता है। मोहल्ले भर का वो बच्चा नहीं होता है, वो उस मां का बच्चा होता है। बाप आए चाहे ना आए, लेकिन मां उसको अपने सीने से लगा करके रखती है। आपकी ब्लेसिंग आपकी ब्लेसिंग है। खबरदार जो आपने अपनी ब्लेसिंग को मोहल्ले की ब्लेसिंग बनाया। दिस बिलोंग्स टू मी। मरियम जाके पूरा टोला मोहल्ला नहीं बुला के बोला कि ये मेरी जगह है, और यीशु मसीह ने कह दिया कि इसने जो जगह रिजर्व की है इससे कभी छीनी नहीं जाएगी। ये जो बेटा पैदा हुआ है, सामुएल जो पैदा हुआ है, वो हमेशा हन्ना का ही बेटा कहलाएगा। अवसर को बहुमूल्य जानो। मैं खत्म कर रहा हूं। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आधी रात को धूम मची। एक बड़ी प्रॉब्लम है बेबी के पैदा होने में। कभी टाइम सेकंड बता के तो पैदा नहीं, तो बोलिए राइट। जो माए हैं, कभी ठीक है डेट तो फिर भी हो सकती है, बट नॉट द टाइम। सुबह की, शाम की, दोपहर की, रात 2 बजे, रात में 2 बजे बेबी पैदा होने लगा, बोलिए आप। और अक्सर तो बेबी रात ही में पैदा होते हैं कई। पता नहीं काहे लेकिन होते हैं। आधी रात में धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। जानते हैं क्या था? लिखा है 3 चीज थी उनके पास, 3 चीज। एक तो वो कुंवारी थी, विच वॉज वेरी गुड। कुंवारी मतलब पवित्र थी। दूसरा, उनके पास मशाले थी उनके पास। और तीसरा, वो इंतजार कर रही थी। कंसीव करने की ताकत है, लेडी है, बेबी को आपने 9 महीना संभाल के रखा है, और अब वक्त आया उसको पैदा करने का।
तो आप हिम्मत छोड़ दे रहे। सब कुछ था उनके पास, बस मशालों में तेल नहीं था। जो ताकत उस मशाल को जला सकती थी, जो ताकत उनके उस आशीष को जन्म दे सकती थी, वही गायब थी। अभी मैंने आपको यह टॉर्च दिखाया, सब कुछ ठीक है, इसका बल्ब ठीक है, इसका बॉडी ठीक है, कितना सुंदर है, पोज दिए, ये है वो है, लेकिन जब तक ताकत नहीं थी, मशालों में जब तेल डला तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कोई है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कुछ नहीं देंगे, सामर्थ देंगे। इसलिए कोई है मेरे साथ? इसलिए कि बागे अदन में तो सब दे दिया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दिया, बस एक ही चीज नहीं थी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा यू आर कंप्लीट, ऑल दैट आई हैव टू डू इज पुट द होली गोस्ट इन यू। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास मशाले भी हैं, तुम कुंवारी भी हो, तुम पवित्र भी हो, तुम हर तरीके से मेरे लिए रेडी भी हो, बस पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे में वो ताकत वो पैदा कर देंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को चंगा करने की ताकत नहीं दी थी, इधर आओ इधर आओ, तुमको हीलिंग की ताकत, हीलिंग की ताकत। अरे साहब फलाने प्रॉफिट ने हाथ रखा, हमको हीलिंग के कुछ नहीं, केवल सामर्थ दी। और दोनों मंदिर में जा रहे थे, सुंदर फाटक के पास एक लंगड़ा बैठा हुआ था। पतरस ने कहा सामर्थ 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 सामर्थ, यूहन्ना ने कहा सामर्थ सामर्थ, बोले यस, पहुंच गए। इधर देख, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो। चंगाई की अलग से सामर्थ नहीं मिली है, लेकिन सामर्थ मिली है, और वो एक ऐसी सामर्थ है जो हर कुछ करती है, जो लोगों के हृदय को भी छेदती है, जो लंगड़ों को चलाती भी है, जो अंधों को दिखाती भी है। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ। फिल योरसेल्फ, अपनी मशालों को पवित्र आत्मा के तेल से भर लो, ताकि आधी नहीं पूरी रात में भी दूल्हा आए तो आप उसके साथ जाने के लिए तैयार रहें। बच्चे जनने पर हैं, लेकिन विलादत की ताकत नहीं। मां को, कितनी माएं, और मैं आदमियों की, मैं ये स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, सो मेनी ब्लेसिंग्स आर देयर दैट गॉड वांट्स टू बर्थ इन आवर लाइव्स। इस 2022 को ये चैलेंज मैं आपको देता हूं। इतनी आशीषें पैदा होना चाहती, हर महीने एक आशीष पैदा होना चाहती, हर हफ्ते एक आशीष पैदा होना चाहती, हर दूसरे हफ्ते एक आशीष पैदा होना चाहती है। आर यू रेडी टू गिव बर्थ? क्या आप में वो ताकत है? संडे है, जाना है, बिशप साहब का प्रचार सुनना है, ये है वो है, बस रजाई से बाहर निकलने की ताकत नहीं है। और आपकी आशीष धरी की धरी रह गई। आपने अपनी आशीष का मर्डर कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। आज की जो आशीष थी, आज की जो जीवन की रोटी थी, केवल आपकी ताकत नहीं थी कि उस रजाई को हटा करके बाहर निकले और तैयार होकर के प्रभु के चरणों में आ जाए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूं, खुदावंद मुझे वो पीड़ा सहने की ताकत दीजिए। आई वॉन्ट टू गिव बर्थ टू मेनी चिल्ड्रन। मेरी वो ताकत जाया ना हो खुदावंद, वो ताकत किसी और चीज में ना चली जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। शिमशोन उठो, पलिश्ती आए हैं, तुम पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। यह वक्त है कि तुम अपनी अनॉइंटिंग दिखाओ। उसने सोचा पहले की तरह मैं उठूंगा, झटका दूंगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपने अवसर की बेकदरी की। जो अवसर उसको मिला था न्याय करने के लिए,
उसने दलीला की गोद में वो समय बिता दिया। मैं नहीं जान रहा हूं कि आपकी ताकत कहां जाया हो रही है, लेकिन आपसे मैं दिल से कहना चाहता हूं, प्लीज, ये होली गोस्ट बहुत प्रेशस है, आपका ये फेथ बहुत प्रेशस है, इसको दुनिया की चिंताओं में मत जाया होने दीजिए। ये ताकत बचा कर रखिए, क्योंकि ये बेबी पैदा करने के काम आएगी, ये आपको आशीष पैदा करने के काम आएगी। इट विल हेल्प यू टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। आप बांझ नहीं कहलाएंगे, आपका घर बच्चों से भर जाएगा, नाती पोतों से भर जाएगा, आपके वंशज और वंशज एंजॉय करेंगे, इसलिए कि दादी ने, नानी ने हियाव नहीं खोया था। जब मैं पैदा हो रहा था, पैदा हो रही थी, हियाव नहीं खोया था। और मां बाप, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और बरकत देना चाहता हूं, अपने बच्चों के प्रति हियाव मत खोइएगा। ना ना ना, अरे मेरा बच्चा ये होगा, कहीं कुछ नहीं। गलगत्ता तक अभी आपके पास आशा है, वो गलगत्ता नाम की पहाड़ी तक आपके बच्चे को बचाने की ताकत रखता है। घुटनों के बल जा करके कहिएगा, खुदाबंद, ये जच्चा अपना बल नहीं खोएगा। मेरे पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है, जा मेरे लिए एक रोटी बना के ला रहे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा आटा सा। उसने कहा, कोई बात नहीं सर, अभी रोटी बनाने की ताकत है हमारे में। और खूबी देखिए, क्या कला थी उसमें, और क्या जज्बा था कि उस थोड़े से आटे से और थोड़े से तेल से उसने एक ऐसी रोटी बनाई जो आज तक हम लोग खा रहे हैं। रोइए जितना रोना है अपने अभाव का, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। एक मां के जब बेबी पैदा होता है तो वो अभाव के लिए नहीं रोती, अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बच्चे पैदा होने पर है और जच्चा को जनने का बल नहीं है। खुदावंद हमें वो सामर्थ दीजिएगा। राबा शिद्दा राबा, जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ, आई नीड दैट। मेरे घर में एक बेबी पैदा होना चाहिए, मेरे घर में एक आशीष पैदा होनी चाहिए। एवरी मंथ एक बेबी पैदा हो, एवरी मंथ एक आशीष आए। हीरा बाबा शादा, तेरी इच्छा, आइए हम खड़े हो जाए, पूरी हो जाए। अपने दशवांश, अपनी भेंटें प्रभु के सामने ले आइएगा। पहले बहनें आएंगी, फिर भाई आएंगे, पीछे भी एक डिब्बा है, वहां भी आप अपने दशवांश